हेलो स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 10 सीबीएसई हिंदी की पद परिचय व्याकरण का पद परिचय पाठ देखेंगे। आज मैं आपको पद परिचय कुछ इस तरह से समझाऊंगी कि शायद आपने पहले कभी ऐसे समझा ना हो और आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद पद परिचय कभी भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पद परिचय वास्तव में होता क्या है? पद का अर्थ होता है शब्द। अगर देखें तो पद जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, तो जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। जब आप जानते ही हैं कि छोटी छोटी ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं और शब्दों के वाक्य में प्रयोग होने पर उन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो पद का पहले परिचय जान ले कि पद किसे कहते हैं। पद कहते हैं, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो ध्वनि के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, वो शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। और पद का परिचय क्या है? एक्चुअल में पद का परिचय सही मायने में पद का व्याकरणिक पद परिचय कहलाता है। अब हम आपको इस तरह से समझाएंगे। मान लीजिए दो बच्चे हैं, दो बच्चों की पहचान जाननी है कि वो कौन है, क्या है, कैसे हैं, तो वो किस घर से आते हैं, तो हमें उन्हें कैसे जान पाएंगे? सबसे पहले हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो। तो हम इस तरह जान लें कि हम दो चीजों के पद, दो शब्द जो होते हैं वो दो होते हैं केवल व्याकरण में। एक तो होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। अब अगर दो बच्चे पढ़ते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो, तो सबसे पहले तो उनके स्कूल का नाम पता चल जाता है। अगर हम किसी दो नाम के बच्चे को असेंबली में बुलाते हैं, प्रार्थना सभा में बुलाते हैं, एक ही नाम वाले किसी दो बच्चे को, या हम कोई नाम जैसे वो करते हैं, सूचित करते हैं, कोई नाम बुलाना होता है, पुकारना होता है। मान लेते हैं, एक हम उदाहरण देते हैं आपको कि अभिषेक बुलाया, तो असेंबली हो रही है, प्रार्थना सभा है। अगर किसी प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य ने किसी बच्चे का नाम अभिषेक लेके बुलाया, तो आप जानिए कि वहां पर कितने बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। कई बच्चे होंगे, क्योंकि हर क्लास में अभिषेक होगा। फिर अब हम यही समझेंगे कि जो ये है, ये पद है, ये किसका परिचय बता रहे हैं? व्याकरण का। और जब व्याकरण है, ये क्या है? क्लास है, कक्षा है। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य को अगर अभिषेक नाम बुलाया है तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि किस क्लास के अभिषेक को बुलाना है। अगर हमें क्लास 9th के अभिषेक को चाहिए, 10th के, 11th के, 12th के, तो हम इस तरह से उसकी क्लास आइडेंटिफाई करके उसको बुला सकते हैं। अगर क्लास 9th में 4 अभिषेक हैं तो हमें उनके सरनेम के साथ बुलाना होगा। उसकी पहचान, अगर उनके सरनेम भी एक ही जैसे हैं, अभिषेक सिंह या शुभम सिंह मान लीजिए, तो फिर हम उनके फादर्स नेम के साथ उनको बुलाते हैं। इसी प्रकार किसी भी शब्द को जानने के लिए हमें क्या जानना होता है? सबसे पहले व्याकरण में दो भाग जानना पड़ेगा कि एक या तो वो विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। किसी वाक्य में प्रयोग होने के बाद वह शब्द पद की संज्ञा में अधिष्ठित हो जाता है, पद बन जाता है। और पद बनने के बाद वो दो भागों में बांटा जाता है, या तो वो विकारी होता है या अविकारी होता है। मान लीजिए जूनियर विंग और सीनियर विंग, दो इस तरह से मान लीजिए। इस तरह आपको मैं बता रही हूँ उदाहरण से, जिससे आपको बहुत अच्छे से पहचान हो जाए और आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो
अगर विकारी शब्द है पहचान लिया, तो विकारी में व्याकरण में हम पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ते हैं? विकारी में हम पढ़ते हैं संज्ञा सबसे पहले, सर्वनाम, और क्या पढ़ते हैं? विशेषण। आपकी पुस्तकों में तो बहुत तरीके से समझाया होगा, लेकिन मैं आपको जिस यूनिक तरीके से समझा रही हूँ, जिस अनोखे तरीके से समझा रही हूँ, ऐसा आपको किसी ने कभी नहीं समझाया होगा। विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, और क्या हम देख सकते हैं? कारक देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर हमें वह शब्द है, वह, जैसे हमने बताया पहले कि वह, हमें एक ही नाम के कई बच्चे हमारे सामने आ जाते हैं, तो अब वह शब्द है, वह कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है? अगर वह का क्लास पूछे, कक्षा पूछे, तो वह 9 में भी है और 10 में भी है। अगर हम कहें वह सर्वनाम भी है, और वह कहाँ और आता है? विशेषण में आता है। वह कहाँ आता है? विशेषण में। अब आप कहेंगे वह विशेषण में कैसे आता है? विशेषण में वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। वह लड़का, अगर हम वह के साथ लड़का लगा देते हैं, तो ये आपका वह पद, देखिए नाम एक ही है, वह एक नाम है, और वह जाता है अगर कहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वह सर्वनाम में आ गया, और यहाँ पर वह सार्वनामिक विशेषण बन गया। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वह शब्द ही है, लेकिन इसके क्लास, कक्षा अलग अलग है। तो इस तरह से हम किसी भी शब्द का उसके व्याकरण के में क्या स्थान है, उसका व्याकरण में कहाँ पर है, जब वो विकारी होगा तो इसमें और भी चीजें होती हैं, लिंग और वचन। और क्या पढ़ते हैं हम? इसमें लिंग यानी चिन्ह होता है और वचन होता है। अब अगर वह जाता है, यहाँ पर अगर वह जाती है होता, तो हम इसका क्या क्या बताते? सर्वनाम। अभी आप इसका पुल्लिंग बता सकते हैं, क्योंकि जाता है दिख रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि ये पुल्लिंग है। इसके साथ ही आप जान रहे हैं कि वह जाता है एक वचन है, तो आप एक वचन बता सकते हैं। इस प्रकार किसी भी शब्द का व्याकरणिक परिचय देने के लिए उसके लिंग, वचन, विकारी का और अविकारी का नहीं हो सकता। अविकारी सिर्फ और सिर्फ इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? अविकारी के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप बताइए, आपको पता होगा। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और दूसरा संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, और चौथा होता है क्रिया विशेषण। कौन सा होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में भी अगर आपको बताना है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण में भी 4 प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। जैसे वह शीघ्र जाता है, अगर हम इसी में यहाँ पर लिख दिया कि वह शीघ्र जाता है, तो ये शीघ्र क्या हो गया? पहले तो हमने ये जाना कि शीघ्र विकारी में आएगा कि अविकारी में। तो शीघ्र का चूंकि लिंग, वचन, कारक, काल आदि से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए शीघ्र शब्द विकारी नहीं होता, वो अविकारी होता है। इसी प्रकार और शब्द, राम और सीता जाते हैं, तो और शब्द का अगर पद परिचय पूछने को आएगा तो कहेंगे कि और शब्द क्या होगा? अविकारी में आएगा। और अविकारी में भी किसमें आएगा? समुच्चय बोधक अव्यय में। मुझे लगता है अभी आपको ये वीडियो सफिशिएंट नहीं होगा इतना समझने के लिए, लेकिन आप बस इतना अभी समझ सकते हैं फिलहाल कि किसी भी शब्द का पद परिचय बताना मतलब उसके व्याकरण भाग को बताना होता है कि वो व्याकरण के किस क्लास से, किस जगह से वो संबोधित किया जा रहा है, किस जगह से उसको बुलाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं इसके लिए एक और नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको अविकारी शब्दों के भी भेदों के बारे में बताऊंगी, लेकिन तब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए,
और आपका दिन शुभ हो।